नमस्कार साथियों, मैं हूं शमीम खान आज आपके साथ। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मशहूर और मारूफ शायर राहत इंदौरी, जिसने सियासत और मोहब्बत दोनों पर बराबर हक और रवानगी के साथ शेर कहे। राहत मुशायरों में एक खास अंदाज में गमे जाना के लिए शेर कहने के लिए जाने जाते थे। देश ही नहीं दुनिया भर में अपने खास अंदाज में शायरी कहने के लिए राहत इंदौरी हर दिल अजीज रहे। मुशायरों में उनका हर लफ्ज न सिर्फ लाजवाब कर देता था बल्कि तालियां भी बटोरता था। शायरी की दुनिया के महताब राहत इंदौरी ने हर अंदाज की शायरी की, गजलें व नज़में लिखी जो खासी मकबूल हुई। राहत ने कुछ ऐसा रचा जिसमें चुनौती भी है और चुनौतियों से टकराने का मादा भी। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। इन्हीं की एक और नज्म ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। बच्चे बच्चे की जुबान पर वो लाइन थी, भले ही उन्हें शायर का नाम ना पता हो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। राहत की पैदाइश 1 जनवरी 1950 को रफतुल्लाह कुरैशी और मकबूलुन्निसा बेगम के यहाँ हुआ था। इनके वालिद साहब कपड़े के कारखाने में काम करते थे। राहत साहब अपने वालिदैन की चौथी औलाद थे। राहत की 2 बड़ी बहनें थीं जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। उनके एक बड़े भाई अकील और उनके छोटे भाई आदिल हैं। परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने साइन पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई नूतन स्कूल इंदौर में हुई। इन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया और 1950 में मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD की डिग्री हासिल की। उर्दू मुख्य मुशायरा नाम की उनकी थीसिस के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। राहत इंदौरी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य पढ़ाया। शायरी बहुत अच्छी कर लेते थे तो उन्हें मुशायरे मिलने लगे। अपनी प्रतिभा की वजह से वो यहाँ जल्दी ही मशहूर हो गए। कुछ ही वक्फे में वो उर्दू के प्रसिद्ध शायर बन गए। राहत इंदौरी साहब खेल कूद में भी काफी अच्छे थे। वो स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके थे। वो केवल 19 साल के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई। राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम किया करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी खूबसूरत थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लेते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर कर रखा था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर शायर जानिसार अख्तर से। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद के शायर बनने की इच्छा उनके सामने प्रकट की और कहा कि उन्हें भी शायर बनना है। तो जानिसार अख्तर ने उनसे कहा, बरखुरदार, अगर आप 5000 शेर जबानी याद कर लें तो आपको शायर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राहत साहब ने जवाब दिया, उन्हें तो पहले से ही याद है। जानिसार अख्तर ने उनकी तरफ मुंह उठाकर देखा और कहा, तो आप शायर हैं? अपने 70 साल की जिंदगी में इंदौरी पिछले 4 दशक से अलग अलग मंचों पर शायरी पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे थे, लेकिन बाद में फिल्मी गीत लेखन से उनका मोह भंग हो गया था। इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था, लेकिन इंदौर में पैदाइश और पलने बढ़ने की वजह से उन्होंने अपना तखल्लुस, जो कि शायर का उपनाम होता है, इंदौरी चुना था। उनका बचपन संघर्ष के साये में बीता था। संघर्ष ने इंदौर की शायरी को नए तेवर दिए। वो हालात से लड़ते हुए शायरी की दुनिया में रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते रहे। इस बात का सबूत इंदौरी के इस शेर में मिलता है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम,
आंधी से कह दे कि औकात में रहें। इसी तासीर का उनका एक और शेर है, आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी सीखो। राहत इंदौरी के करीबी लोग बताते हैं पिछले कुछ बरसों में वो दुनिया भर में लगातार मंचीय प्रस्तुतियां दे रहे थे और अपने इस दौरे की वजह से वो अपने मादरे वतन यानी कि भारत में कम ही रह पाते थे। इसका उन्हें खासा मलाल था। राहत इंदौरी कहते थे, गजल पढ़ने के लिए, गजल पढ़ाने के लिए, गजल समझने के लिए और गजल लिखने के लिए आदमी को थोड़ा दीवाना, आशिक, उत्साही और पागल होना चाहिए, वही गजल को समझ सकता है। राहत इंदौरी गजल पढ़ने के खास अंदाज के लिए खास से मशहूर थे। वो जब मंच पे झूम के शायरी पढ़ते तो एक समा सा बन जाता था। वो नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक की महफिल की शान हुआ करते थे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मंच पे आते ही वो लोगों को खामोश कर देते थे। वो जब शेर पढ़ते थे तो अक्सर आसमान की तरफ देखा करते थे। ऐसा लगता था कि वो आवाम से नहीं बल्कि खुदा से बातें कर रहे हैं। अपनी आलोचनाओं पे राहत साहब कहते थे कि मेरे लहजे को बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें गुस्सा है, पागलपन है, नारा है, शोर की चीख है, लेकिन साहब जरा सी हमदर्दी आप मेरे साथ कर लें तो आपको राहत अच्छा लगने लगेगा। उनके शायरी के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें हिंदी सिनेमा की तरफ खींच लिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मी नगमे लिखे। फिल्म खुद्दार का गीत तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है खासा मशहूर हुआ था। उनके मशहूर फिल्मी गीत कुछ यूं हैं। बोले तो देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। नजरें मिली दिल को हजार बार रोका रोका रोका। 12 अगस्त 2020 को वो दिल की धड़कन रुकने की वजह से दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। वो कोरोना से भी पीड़ित थे। उनकी लिखी आखिरी नज्म उनके साहबजादे सतलज ने शेर किया, जो कुछ यूं है। नए सफर का जो ऐलान भी नहीं होता तो जिंदा रहने का अरमान भी नहीं होता। तमाम फूल वही तोड़ लेते हैं जिनके कमरों में गुलदान भी नहीं होता। खामोशी ओढ़ के सोई हैं मस्जिदें सारी, किसी की मौत का ऐलान भी नहीं होता। वबा ने काश हमें भी बुला लिया होता तो हम पर मौत का एहसान भी नहीं होता। आसमां ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, अपनी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। इससे पहले भी मुसाफिर गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते जाते। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते।